ठीक है बेटा। तो अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर हमें शुरू करना है। यस सर। आपका चैप्टर नंबर है ये 7th। यस सर। इसमें आपका चैप्टर का नाम है रेशियो। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड रेशियो, यूनिटरी प्रोपोर्शन मेथड। एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है बेटा। यस सर। तो देखो, एक्सरसाइज कराने से पहले हम आपको बताते हैं कि रेशियो होता क्या है। ठीक है ना। यस सर। तो रेशियो को इट इज ए कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। इट इज अ कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। यस ओके। सर। यस सर। देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी के पास 20 रुपए हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, तो उनका रेशियो निकालना है। ठीक है ना। यस सर। यस जैसे सर। मान लो 2 व्यक्ति हैं, तो उनके वेट करने, उन दोनों की वेट का रेशियो निकालना है या उनकी हाइट का रेशियो निकालना है। ठीक है ना। यस सर। यस या सर। 2 व्यक्ति के जो खाना खाते हैं उस खाने का रेशियो निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है ना। या हमारे बैग में अलग अलग सब्जेक्ट की जो नोटबुक है उनका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक यस है ना। सर। यस सर। आगे समझ में। यस सर। और प्रोपोर्शन होता है कि 2 रेशियो हों और उन रेशियो की वैल्यू यदि सेम हो जाए, क्वांटिटी अलग अलग हो लेकिन उनका जो मिनिमम फॉर्म है वो सेम हो जाए, तो हम उसको कहेंगे यस। प्रोपोर्शन। और यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड। इस यूनिटरी मेथड को कहते हैं, जैसे मान लो हमें बहुत अधिक मात्रा में कोई जैसे हमें पूछा गया कि आलू का रेट 20 रुपए केजी है, यस सर। तो हमें निकालना हो 100 ग्राम का, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यूनिटरी निकालेंगे, यानी 100 ग्राम का निकालेंगे। 100 ग्राम का निकालने के बाद यदि 200 का पूछा जाएगा तो उसका भी निकाल देंगे। यस सर। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी कीमत निकालते हैं और उसके आधार पर फिर हमें जो पूछा जाता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो रेशियो को जो लिखने का तरीका है वो है जैसे ए रेशियो बी। ये होता है आपका फर्स्ट टर्म यस सर। और ये होता है आपका यस सर। सेकंड टर्म। सेकंड टर्म। ठीक है ना। और इसको आप कोलन बोलते हैं। यस सर। ठीक है ना। क्या बोलते यस हैं, कोलन। कोलन। ठीक है बेटा। ये जो यस। साइन है ये दो डॉट का। ठीक है। यस सर। और एक होती है इसकी लोएस्ट फॉर्म। तो देखो लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों ही नंबर किसी एक भी नंबर से कटने नहीं चाहिए, तब वो लोएस्ट यस। फॉर्म कहलाएगी। जैसे मान लो हमने ले लिया 20/15, यानी यस। ये है आपका 20/15। तो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 चौके 20 और 5 की 15, तो 4/3 ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब हम इसको आगे निकाल सकते हैं किसी एक ही नंबर से। यस सर। ठीक है ना। या इनका एचसीएफ निकालेंगे, वो एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1, लेकिन इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा होगा वो कितना होगा 4। ठीक है ना। सॉरी 5। यस सर। आगे समझे। यस सर। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। यस। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, इसमें आपने जो पेज भेजा उसमें एक्सरसाइज नहीं यस है, सर। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, यही कॉन्सेप्ट है।
आप एक बार वो एक्सरसाइज वाली कॉपी भेजो। हाँ बेटा, अब आ गई। अब देखो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किचन गार्डनिंग। राधा प्लांटेड द गिवन vegetables in her kitchen garden. Use the table to write each ratio of the simplest form. ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना? तो देखो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें रेशियो पूछा है कैरेट्स और ब्रिंजल्स का। कैरेट्स रेशियो ब्रिंजल्स। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना? एक बार बताओ। हेलो, माइक ऑन करके बताओ बेटा। इसमें देखो क्वेश्चन में जो किचन गार्डन है उसमें वेजिटेबल्स जो लगाई गई हैं उनकी मत दे रखा है, इसके आधार पर हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले कैरेट्स एंड ब्रिंजल्स। आवाज आ रही है ना बेटा? Yes, sir. ओके, तो देखो कैरेट्स कितने हैं? 12. तो यहाँ लिखेंगे 12। और ब्रिंजल्स कितने हैं? 8। ठीक है ना? Yes. अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 4 और 8, सॉरी 12 और 8 दोनों में 4 क्या है, इनका एचसीएफ है। Yes. एचसीएफ कितना है? 4। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो इस 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो रेशियो आपका ये फाइनल आएगा 3:2। ठीक है? Yes, sir. Yes, अब sir. है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है, देखो सेकंड में है आपका Cauliflower to carrot. कॉलीफ्लावर टू कैरेट्स। तो मैं सीधे लिख देता हूँ, इसमें देखो कॉलीफ्लावर दे रखे 15, 12. यही ना? और ये Yes. दे रखे आपको कैरेट्स 12 है ना? Yes, sir. तो देखो क्या करोगे, इनका एलसीएम क्या है, सॉरी एचसीएफ 3। Yes, sir. 3 से देखो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो 5:4 ये हो गया सेकंड का फाइनल। ठीक है बेटा? Yes, sir. और थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपसे टमेटोज टू टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। ठीक है ना? Yes, sir. तो पहले टमेटोज का ले लो। टमेटोज कितने हैं? 90। Yes, sir. ओके बेटा, और इसमें Yes. दोनों पूछे हैं, ये हो गया आपका 12 प्लस 15। इन दोनों का जोड़ है ये दे रखा है ना। टोटल द टमेटोज टू टोटल नंबर द कैरेट्स एंड कॉलीफ्लावर्स। ठीक है ना? Yes, sir. तो इन दोनों की मात्रा एक 15 है, 12 है, इनको जोड़ दो। कितना हो गया? 5 और 2 7 और ये, तो इतना ही आएगा, इसको हम काट नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि 19 ये प्राइम नंबर। ठीक है बेटा? Yes. Yes, sir. और फोर्थ पार्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं।
टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स टू ब्रिंजल्स, टोटल नंबर यानी सबको जोड़ दो। जो Yes. टोटल दे रखे हैं जैसे 15 है, 12 है, 8 है और 19 है, यही है ना। Yes, sir. तो इनको जोड़ दो बेटा, 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 9 24 हो गए। 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये हो गया ना। Yes. Sir. Yes, sir. तो यहाँ पर आप लिखोगे 54 रेशियो ब्रिंजल का है ना। Yes, sir. तो ब्रिंजल का यहाँ पर दे रखा है उन्होंने 8, ठीक है। Yes, sir. तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 या 8 और 2 2 या Yes. 4 और 2 3 या, ठीक है ना, Yes, 40। sir. तो ये आ गया आपका 27 और रेशियो 4, तो ये हो गए एक आंसर ये Yes. और इसका और इसका ये है। तो इसको लिख लो बेटा, है Yes, sir. समझ में तो आ गया ना। Yes, sir. ओके, लिख लो बेटा। एक और बेटा देखो, जैसे ये लिखे ना मैंने केराटिन ब्रिंजल, Yes, sir. Yes, sir. तो आप इसके ऊपर ये लिख लेना जो दे रखे हैं। Yes, sir. जैसे यहाँ पर थोड़ा स्पेस कर देना और जैसे ये में लिखा है ऐसे ये यहाँ पर, इनका यहाँ पर और इनका यहाँ पर, ठीक है ना। Yes, sir. सर हो गया। वेरी गुड, ये लिख लेना बाद में, Yes, sir. देखना जरूर। अगला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी जो किया था उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी 35 रेशियो 56, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes. तो पहले इनका एचसीएफ भी लेंगे यानी ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो कितने से कटेंगे, देखो 7 है इनका एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, 7. निकाल के दिखाऊं बेटा कैसे निकालते हैं। Yes, sir. देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे आप बेटा, 35 है, इसके फैक्टर करोगे पहले, Yes, तो sir. ये 5 से जाएगा 5 7 35 और 7 7, यानी 35 को आप लिखोगे 5 into 7, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और 56 है, इसको भी ऐसे ही करोगे, 2 से कटेगा 2 2 या 4 और 2 8 या 16, ठीक है ना। Yes, sir. फिर 2 से Yes, sir. 2 1 या 2, 2 4 या 8, फिर 2 से 2 7 या 14 एंड फिर 7 से, तो आप इसको लिखोगे 56 को 2 into 2 into 2 into 7, यही ना। Yes, sir. तो देखो इसमें क्या आ गया, ये कॉमन है, एक जैसा है और कोई नहीं है, तो यही आ गया एचसीएफ, ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 5 या 35 और 7 8 या 56, तो Yes, इसका ये sir. सिंपलेस्ट फॉर्मूला हुआ कि 7 रेशियो 8, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/8, ओके। Yes, sir. एक बार देख लो आंसर ऐसे दिया है कि ऐसे, मैं फिर उसी हिसाब से कराऊंगा बेटा, है बढ़िया। Yes, sir. एक बार ये देख लो आंसर आपका ऐसे दिया है या ऐसे, दोनों ही सही होते हैं ये।
कैसे yes, दिया बेटा? सर अभी तक कौन सा तो फॉर्म मैम दिया नहीं कराई। सर है अभी बेटा? तक मैम ने नहीं कराई थी। ना बेटा, मैं ये कह रहा हूँ आपकी आंसर शीट होगी ना, जो एक्सरसाइज की आंसर होते हैं, वहां जाके देखो ऐसे दिया है या ऐसे, ऐसे ऐसे मिलना मुझे होगा। मिल गया? हेलो? सर 5:8। 5? हाँ यस सॉरी, 75 या 35 होता है। मैंने आपको बताया था 75 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बचेगा। सॉरी, 75 जाएगा। यस सर। 7 से 5 बार घटेगा, 5 से होता तो 7 बार घटता। ठीक है ना? यस सर। अब आपका सेकंड पार्ट, ये समझ में आया ना? देखो, यस हमने 5 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार ही जाएगा। मैंने पहले यस बोला इतना ही होगा, लिख दिया इतना है। यस सर। मैंने पहले बोला तो इतना ही होगा, लिखने में हो गया ये। अब देखो अगला है 136 रेशियो 152। ठीक है बेटा? यस सर। तो देखो, एक तो ये है कि इसका हम एचसीएम निकालें, या एचसीएम ना निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो। 2 6 या 12 होता है, यस सर। और 1 के और 1 बच गया तो कितना हो गया? 16, यानी 2 8 या 16। ऐसे ही 2 से ये 2 7 या 14 एंड 2 6 या 12। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 3 या 6 और 2 4 या 8। 2 से यस फिर ये सर। हो जाएगा 2 3 या 6 और 2 8 या 16। ठीक है बेटा? यस सर। फिर हो जाएगा ये 2 से 2 1 या 2 और 2 7 या 14, और ये 2 1 या 2 और 2 9 या 18। फिर आ जाएगा 17 रेशियो 19। ठीक है ना? यस सर। यस सर। इस तरीके से ही कर सकते हैं। हैं? यस सर। अगला है थर्ड, 0.3 रेशियो 0.9। ठीक है बेटा? यस सर। तो पहली बात तो ये कि दोनों साइड में पॉइंट है तो दोनों ही हटा दो, फिर रहेगा 3 रेशियो 9। अब 3 से ये भी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी 1 रेशियो 3 आ गया। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना बेटा फटाफट, शर्माना था बिल्कुल भी। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पूछो। सर 6th वाला। कौन सा? 6th। 6? यस सर। अच्छा, ये कराना है मुझे और कर लोगे? ये कर रहे हैं यस सर। आप, ये कह रहे हैं जो 6th वाला पार्ट है वो मुझे कराना है और आप कर लोगे अपने आप, यही ना? यस सर। ओके, तो ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर अपने आप कर लो तो मैं एडिट कर दे रहा हूँ। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ओके। ये आपका 2/4 रेशियो 4/2, यही ना? यस सर। अब सबसे पहले हम इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होता है 4 2 या 8 और 8 1, यानी 9/4। ठीक है? यस सर। और ये हो जाएगा 4 2 या 8 और ये हो जाएगा 9/2। ठीक है बेटा? यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इसको क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए हम ये क्या करते हैं, 9/4 इसको हम डिवीजन का भाग, ये जो है ना कॉलम, ये डिवीजन ही होता है।
इसको हम करके कन्वर्ट मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आ जाएगा 2/9। Yes, sir. तो 9 से 9 कट गया बेटा, 2 से ये 2 या 2 और 2 2 या 4, यानी 1/2। तो ये रेशियो हो गया 1:2। ठीक है ना? Yes. आगे बढ़ें। Yes, sir. समझ में आ गया बेटा नहीं? Yes, sir. देखो सबसे पहले क्या किया हमने, 4 2 या 8 + 1 9/4, और 2 4 या 8 + 9/4। और यहाँ पर जो पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, जैसे 9/4 है और ये भाग में दिया है 2/9, तो हम क्या करते थे 9/4 इंटू 9/2, ठीक है ना, पलट के लिख देते थे। Yes, sir. तो ये जो रेशियो का साइन है एक्चुअली में ये डिवीजन का ही है। ओके, Yes, sir. और कौन सा बताना है बेटा? इसके पार्ट है ना, उनको पूछो कौन सा, या फिर सारे आते हैं तो अगला क्वेश्चन कराएं। देखो बेटा और पूछो। Correct. 7th। ओके, ये दिया है बेटा आपको 1 6 1 8 एंड 1 10। ठीक है, Yes, sir. तो देखो इनके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, यानी इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेव करेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो एलसीएम एलसीएम है, यहाँ मेरा एलसीएम, तो 6 को आप लिखोगे 2 × 3, यही ना? Yes, sir. 8 को लिखोगे 2 × 2 × 2, और 10 को लिखोगे 2 × 5, और ये 2 × 3 ही रहा, इसको आप लिखोगे 2 की पावर 3, और ये 2 × 5, यही ना बेटा? Yes, sir. तो इनका एलसीएम क्या हो गया? देखो 2 की पावर 3 ही लेंगे इंटू 3 × 5, तो इसकी वैल्यू होगी 8, और ये 5 और 3 का 15। ठीक है ना? Yes, sir. और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा? 15 कितने होते हैं? Yes, sir. बोलो। 120 होते हैं ना? 120। ठीक है बेटा? हेलो, Yes, sir. अब देखो क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? Yes, sir. 60 से 120 हो 20 बार, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बेटा। Yes. ठीक है, पहले Yes. यहाँ पर ये इसको डिवाइड करोगे तो 8 से कितने बार जाएगा? Yes, sir. देखो 15 होगा ना? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. अब 8 से इसको दिया होगा, 10 से करो इसको, तो 12 आएगा। Yes, sir. तो यहाँ पर समझ में आएगा ना? Yes, sir. तो ये आएगा होगा मेरे 20/120 रेशियो 15/120 रेशियो 12/120। ठीक है ना? Yes, sir. तो इसका जो रेशियो बनेगा वो ये होगा बेटा 20 रेशियो 15/12। इसको हम छोड़ देंगे 120, क्योंकि भी एक जैसा है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्या ये किसी कटेंगे सारे? नहीं कटेंगे, 15 नहीं कटा और 2 कट भी रहे हैं। आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है बेटा, इसको लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग से था, ये स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? क्या सर?
ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया? सर 2 मिनट। सर लिख लिया। अब कौन सा बताना है बेटा, देखो। सर लास्ट। लास्ट देखो, 12th नंबर है, यही ना? यस सर। ये दिया है 85 मिलीलीटर, रेशियो 1 लीटर एंड 71 मिलीलीटर, यही है ना? यस यस। तो हम क्या करेंगे, सबको मिलीलीटर में, देखो मिलीलीटर बड़ी छोटी संख्या है, तो 85 ml रेशियो, ये दिया है 1 लीटर, तो 1 को कितने कहेंगे, 1000 होता है ना, यस सर। एंड 71 ml प्लस करो सर इसको, इसको 1000 क्यों कर दिया? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं बेटा। ठीक है। 1 लीटर है 1000 मिलीलीटर, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो निकालेगा तो हमारी एम तो एक ही होनी चाहिए, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना आ गया 85 ml रेशियो 1071 ml, यस सर। ठीक है ना? अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि किसी से डिवाइड हो जाता है तो, और नहीं होता है तो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना? यस सर। समझ में तो आ गया ना? और कोई नहीं रह गया? सर बाकी तो कर लूंगी मैं। ओके, वेरी गुड बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है देयर आर 2500 स्टूडेंट इन एक स्कूल, एक स्कूल में 2500 विद्यार्थी हैं, आउट ऑफ देम 1100 आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, फाइंड द रेशियो। तो इसको मिटा दे रहा हूँ बेटा मैं। यस सर। क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट इन आवर स्कूल, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले हो गया टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल इक्वल टू 2500, यही है ना? यस तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें दे रखे हैं इन्होंने, आउट ऑफ देम 1100 आर गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है आपको 1100, ठीक है ना? यस सर। तो नंबर ऑफ बॉयज यानी इसके पहले जो बच गए, ठीक है ना? यस सर। तो इसमें से घटा दो बेटा 0 0, 5 में से घटा हुए 4, और ये 2 में से 1, तो ये हो गई, ठीक है ना? यस सर। यस ये तो आ गया आपकी गर्ल्स, और ये हो गए बॉयज। अब देखो क्या दिया, आगे जो पूछे वो बताएंगे। पहले तो ये पूछा था नंबर ऑफ गर्ल्स एंड फाइंड द रेशियो, इनका रेशियो निकालना है, तो क्या है नंबर ऑफ बॉयज, सबसे पहले तो है नंबर ऑफ बॉयज, और इनका रेशियो किसके साथ निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं
1400 और ये 1100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यस तो ये आ गया आपका 14:11, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा। यस सर सेकंड में पूछा नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस सर सेकंड पार्ट यही देता हूँ। ये पूछा देखो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेशियो यस सर टोटल स्टूडेंट है ना, यस सर नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है 1100, और इनका रेशियो किसे निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये आगे चला जाएगा, तो 11:25, ये आंसर आ गया सेकंड का। यस सर यस सर अब आपका थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू नंबर ऑफ बॉयज, क्या लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स, और इसका रेशियो किसे निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज। यस सर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है 2500, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके 1400, तो ये दोनों जीरो कट गए। ठीक है ना, यस सर तो ये आ जाएगा 25:43, आज हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका एलसीएम है वो एक ही आएगा। यस सर तो ये हो गया इसका तीसरे के सही पार्ट हो गई। अगला इसका तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके बेटा, देखो आगे दिया है, सर कितने क्वेश्चन कराओगे? देखते हैं बेटा कितने हो जाएंगे हैं। सर 5 करा दो। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो ये आपका फोर्थ है, द गिवन फिगर शोज ए स्मॉल गार्डन, यानी जो फिगर दिया है वो एक स्मॉल गार्डन है। द सेटल एरिया इज रिजर्व फॉर द प्लांटिंग, यानी जो सेटल एरिया उसको रिजर्व कर रखा है प्लांटिंग के लिए, प्लांटिंग फ्लावर, एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज ग्रास, और जो रेस्ट है उसको किसके लिए छोड़ा है, घास के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द area of garden reserved for planting flowers and the area of reserved grass। तो पहले देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ जो दे रखा है, ये दे रखा है बेटा, देखो इस तरीके से दिया, देखो तो इसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर, ठीक है बेटा, यस और इसकी जो ब्रेथ है वो 5 मीटर, और यहाँ पर जो सेंट्रल पोर्शन है इसको इन्होंने छोड़ दिया है यस इस तरीके से, और इसकी हाइट दे रखी है 3, यस और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4, तो अब लग गई ये 4 का कितना आ जाएगा 8 मीटर, ये 12 में से 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी मीटर में सारे मीटर में, ठीक है ना। यस तो सबसे पहले निकालोगे आप इसका एरिया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। यस सर तो सबसे आप पहले निकालोगे एरिया ऑफ द
The area of planting flower. Yes, sir. Area of part. Area of part. और ये प्लांटिंग फ्लावर है ना, Yes, sir. प्लांटिंग फ्लावर्स। तो ये कैसे निकालोगे? देखो ये 8 है और ये 3 है, ये क्या है? रेक्टेंगल। Yes. और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ Yes, तो है sir. 8 और ब्रेथ है आपकी 3, तो ये हो गया 24। ठीक है, Yes, sir. और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब निकालोगे एरिया पार्ट ऑफ Yes, ग्राफ। sir. तो क्या आएगा? पहले तो हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और जो ये है इसको घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 12 माइनस ये 24, ये वाला घट जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, फिर sir. कितना हो गया? 16 माइनस 24, 0 माइनस 4 6, सॉरी हाँ 6 ही आएगा, और 10 माइनस 4 करोगे 6, और यहाँ 5 और 5 में से 2 घटाओ तो 3, कितना आ गया? Yes, sir. और ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? इसका रेशियो निकालना है, और रेशियो किसके साथ है? रेशियो बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गार्डन रिजर्व फॉर प्लांटिंग। तो प्लांटिंग का पहले, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा होगा आपका फ्लावरिंग, प्लांटिंग एंड एरिया ग्रास। ठीक है बेटा, तो प्लांटिंग के लिए कितना ये रखा है? ये 24, ठीक है ना? Yes, sir. और ग्रास के लिए आपका बच गया है 36, ठीक है ना? Yes, sir. तो 12 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 12 2 या 14 एंड 12 3 या 16, यानी 2:3 आ गया। आया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब अगला 5th, Yes, sir. what are the errors? A student answered that 3/4 is equivalent to 9y। ये देखना बेटा, इक्वेशन सही नहीं है, फोटो 9y क्या है? Sir, भेज रही हूँ. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कितना बेटा ये लास्ट वाला इसमें सही नहीं दिख रहा, ये erase कर दूं ना? Yes, sir. बेटो. देखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें लास्ट में क्या लिखा है आपकी बुक में, वो ठीक, इसका फोटो सही नहीं आया है। क्या बेटा देखना, क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा एक बार देखो। सर फिर भेज दिया. मैंने दोबारा भेज दी इसको। ये 9 देखो, ये दिया है 9:16, और जो स्टूडेंट है उसने निकाला है आपका 3:4। Yes, sir.
ये कह रहा है a student answered that 3/4 is equivalent to 9/16. Yes. What is the mistake? Given correct answer. देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा ये पूछा है, तो इन दोनों में से किसी को भी काट ही नहीं सकते, Yes, sir. तो इसका जो रेशियो इतना ही रहेगा 9/16, ये तो गलत है। Yes, sir. क्यों गलत है? क्योंकि हमें देखो 9 और 16 कैसे है? सर हाँ बेटा? गलत कैसे है? सर ये जो देखो। 3/4 है गलत कैसे है? देखो आप 9 को लिखोगे 3 × 3 लिखोगे ना, Yes, sir. Yes, sir. तो 16 है, इसको लिखोगे आप 2 × 2 × 2 × 2। Yes, sir. तो सबसे पहले तो देखो इनमें कोई भी दोनों फैक्टर नहीं, कोई भी, इसके अलग है और इसके अलग है। Yes, sir. इसका मतलब हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला ही नहीं सकते, Yes, sir. जबकि इन्होंने लिख रखा है जो कि रॉन्ग है। आगे बढ़ें? Yes, sir. हो गया क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा। और कराऊं आगे? सर नहीं। चलो ठीक है बेटा, तो ये समझ में तो आ गया ना? Yes, sir. क्योंकि हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं बदल सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी बदला जाता है जब दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 1 से ज्यादा आ जाए। Yes, sir. ओके बेटा, बाय, Bye. गुड नाइट। Good night.